हेलो एवरीवन। तो 13 जुलाई की शाम और मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया सुबह, और फिर जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी ही स्पीड से वापस आ गया नीचे। आज संभालने में आगे आए आईटी दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस, वहीं फाइनेंशियल्स लौटते हुए नजर आए। तो टीसीएस और इन्फोसिस में कोई ऐसा फंडामेंटल बदलाव आने वाला है, इसकी वजह से वो चढ़े, या सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से आज उनको ऊपर लाया गया, ये एक चर्चा का विषय है, एक एनालिसिस का विषय है। इसकी एनालिसिस लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। आज फाइनेंशियल सेक्टर का मूड बिगाड़ने के पीछे जो वजह थी वो था काफी हद तक फेडरल बैंक, जिसके आज Q1 के रिजल्ट आए। अब रिजल्ट कैसे रहे, इसके ऊपर हम बात करते हैं आगे। तो रिजल्ट पे बात करने से सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 जुलाई को जो इन्होंने अपने प्रोविजनल नंबर्स दिए थे उसमें इन्होंने क्या बात कही थी। इन्होंने ये कहा था जी कासा तो हमारा ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ गया, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज में निकाला नहीं था, लेकिन ये करीब 1.5% बढ़ा है। कस्टमर डिपॉजिट इन्होंने बोला था कि जी हमारे 17% बढ़ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये करीब 4% बढ़े हैं। और इसके अलावा टोटल डिपॉजिट भी इनके करीब 4% बढ़े हैं, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने 21% निकाल के दिया था, और ग्रॉस एडवांसेस भी 21% निकाल करके दिए थे, ये भी करीब देखा जाए तो 5% के करीब बढ़े हैं। तो इन नंबरों को का तो मार्केट ने वेलकम किया था और इसके प्राइस को उठा करके ले गए थे 120 से 135। हालांकि 120 के आसपास हमने भी बाय की लिस्ट में इसको चुना था, और हमको लगता था कि यहाँ से तेज होगा, और ये हो भी गया। और साथ ही हमें ये भी लगता था 135-36 तक छाती आते दम तोड़ देगा। तो रिजल्ट आने के बाद इसने दम तोड़ दिया। तो अब जरा देख लेते हैं कि जब ये प्रोविजनल नंबर्स बड़े अच्छे थे, मार्केट को पसंद आ रहे थे, तो फिर एक्चुअल नंबर में क्या गड़बड़ी हो गई। तो एक्चुअल नंबर्स को अगर देखें, ये स्क्रीन पे आपके एक्चुअल नंबर, इसमें हुआ ये कि इनका इंटरेस्ट इनकम टॉप लाइन जिसको बोलते हैं वो तो 6% बढ़ गई, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए 10%। बस यही गच्चा खा गया बैंक, मोटी सी बात है ये। और अदर इनकम थोड़ी सी गिर गई, 0.2% गिर गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3% बढ़ गए, टोटल इनकम 6% बढ़ी, और टोटल एक्सपेंसेस 8% बढ़ गए। 2% का लग गया प्रॉफिट में हिट। प्रोविजन भी 4% बढ़ गए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो कि एक चिंता की बात है। अब ये सारी चीजें तो हो गई नॉर्मल, जो कि रिजल्ट में आप लोग भी देखते हो, सबको नजर आती ही आती है। इसके अलावा क्या बात रही खास, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट में दिक्कत है, जैसा ये कह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। देखिए ROA गिर गया, गिरना ही था। ROE गिर गया, गिरना ही था, क्योंकि प्रॉफिट कम आए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनका था भाई साहब, जो कि 3.15% आया। सारी की सारी दिक्कत यही है, 3.31 से गिर के 3.15 जब आएगा आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इसका मतलब ये है कि जो आप लोन ले रहे, डिपॉजिट ले रहे हो, या फिर आप कासा ले रहे हो, वट एवर जहाँ से भी पैसा ला रहे हो वो महंगा ला रहे हो, और देना आपको पड़ रहा है सस्ता। आप वसूली ज्यादा की नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट मार्जिन हो रहा है कम। तो ये चिंता चिंता की बात है, इसलिए इसके ऊपर दिक्कत है, इस रीजन से इसके ऊपर दिक्कत है। और एसेट क्वालिटी, अब फ्रेश स्लिपेजेस इनके बढ़ गए हैं। फ्रेश स्लिपेजेस 436 से बढ़ के 496 हो गए हैं। चलो हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हुए कहाँ पे हैं, देखना ये हुए कहाँ पे हैं। ये हुए हैं भाई साहब, बढ़े हैं इनके रिटेल लोन में। रिटेल लोन में इनके फ्रेश स्लिपेजेस बढ़े हैं। फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो ये लोन दे रहे हैं उनकी रिकवरी की संभावनाएं नहीं हैं, और वो डूब रहे हैं पैसे। रिटेल में जो लोन दे रहे हैं, रिटेल में किस टाइप के लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड टाइप के बहुत सारे लोन होते हैं इनके, जहाँ ये फंस जाते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे जो एनपीए का कंपोजिशन बनाया हुआ है, उसमें ग्रॉस एनपीए इनके रिटेल वाले 1181 से बढ़ के 1366 हो गए। बाकी सब में कोई खास इंक्रीज नहीं आया है। 4184 में से 4435 हो गए, करीब करीब यहाँ पे 200 230 250 के आसपास बढ़े हैं, और 250 के आसपास सारे के सारे मोस्टली रिटेल से बढ़ करके आए हैं। तो ये रीजन था जो कि बाजार को पसंद नहीं आया। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी इसी लाइंस पे थे, जब शेयर का प्राइस 138 से गिर के 120 आ गया था, लेकिन वहां पे हमको
ये अट्रैक्टिव लगने लगा था। लेकिन इस बार के रिजल्ट हैं उसमें ये एनपीए, जो इनकी एनपीए बढ़ करके आए हैं ना, ये कंसर्न जरूर है। अब एनपीए के ऊपर, अब चलो इसका तो हो गया, जो काम होना था वो हो गया, थोड़ी और पिटाई हो जाएगी इसकी, उसके बाद में कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो इसका तो हो गया। लेकिन ये बाकी बैंकों के लिए क्या पिक्चर बना करके पेश कर रहा है? देखो, बाकी बैंकों के लिए अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी क्रेडिट ग्रोथ तो 15% हो गई है, लेकिन वो हुई है अनसिक्योर्ड लोन्स में और लोन्स टू एनबीएफसी में। तो जो बैंक्स एनबीएफसी को लोन देते हैं और अनसिक्योर्ड नेचर के लोन देते हैं, वहां पे ग्रोथ आई है। अब आप देखो, अभी एचडीएफसी बैंक के भी प्रोविजनल नंबर्स आए थे, वहां तो 0.7% की ग्रोथ थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं थी। तो क्योंकि वो कंजर्वेटिव बैंक है, वो इतनी आसानी से लोन नहीं देते, बड़े बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देते हैं। और उनका कासा भी कम था, क्योंकि लोग फिर डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसे बैंकों के पास जहां उनको 5-6% का सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिल जाए, 6 का मिल जाए, 7 का मिल जाए, और ये जितने भी छोटे बैंक हैं ये देते हैं। फेडरल बैंक तो खैर उस कैटेगरी में नहीं है, फेडरल बैंक की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि आपको सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे एंड डिपॉजिट के ऊपर ब्याज तो दे रहे हैं, लेकिन अच्छा ब्याज दे रहे हैं, लेकिन वो आगे लेंडिंग भी महंगी कर रहे हैं। और जब महंगी लेंडिंग करते हैं तो अनसिक्योर्ड टाइप की लेंडिंग करते हैं। तो अनसिक्योर्ड टाइप की जब लेंडिंग करते हैं तो 1-2 क्वार्टर तो पता नहीं लगता, क्योंकि 1-2 क्वार्टर में वो एनपीए नहीं हो पाते हैं। जब उसके बाद उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है तो होता है उनका साइकिल खराब। इसलिए बार बार ऐसा देखने में आता है कि ये छोटे बैंक ग्रोथ तो तेजी से करते हैं, लेकिन तेजी से गिर भी जाते हैं। तो जब तक आप जो लोन्स दे रहे हैं, जो क्रेडिट आप दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तब तक उसको देने का भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान अलग हो जाता है। तो ये मैसेज निकल करके आता है फेडरल बैंक के रिजल्ट से, और खास तौर से छोटे बैंकों के आउटलुक के ऊपर। बड़े बैंकों में अगर एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है तो उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो कंजर्वेटिवली लोन दे रहा है। ये एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि कंजर्वेटिवली, अभी उसके भी रिजल्ट जब आएंगे तो देखेंगे, अगर उनके एनपीए नहीं बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर जहाँ उनको रिस्क लगता है वहाँ वो लोन दे ही नहीं रहे। लेकिन ये छोटे बैंक रिस्की लोन देते हैं, तो वहाँ ये फंसते हैं। तो फंसने की संभावना इस बैंकिंग सेक्टर में इस रिजल्ट को देखते हुए समझ में आ रही है। तो इससे हमको रहना चाहिए सावधान। और फेडरल बैंक में क्या होगा, गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा, फिर आएगा 120, 110, 15, 20 के आसपास आएगा, फिर थोड़ा बहुत चल जाएगा, यही होता रहेगा। लेकिन आपके मार्जिन पे भी प्रेशर है और क्वालिटी भी खराब हो रही है, दोनों चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो फिर भाई मजे वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, चिंता वाली बात ज्यादा है। तो ये रहा था इस वीडियो का निचोड़, और ये जो मैसेज मैं देना चाह रहा था इस वीडियो के जरिए वो था ये मैसेज। आपको ये मैसेज कैसा लगा, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।